जंगल में एक हिरण का बच्चा घास चर रहा था। अचानक वहां एक बाघ आ धमका। हिरण का बच्चा जान बचाने के लिए बरगद की जड़ के नीचे घुस गया। उसे पकड़ने के लिए बाघ भी जड़ के नीचे घुसने लगा। हिरण का बच्चा तो वहां से भाग गया, किंतु बाघ जड़ों के बीच में उलझ गया। उसी समय एक किसान वहां से गुजरा। बाघ ने उसे जड़ से निकालने की प्रार्थना की। किसान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम विश्वास करने योग्य नहीं हो। तुम आजाद होकर मुझे ही मार डालोगे। मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ, तुम इस उलझन में स्वयं प्रयास करके निकल सकते हो। बाघ ने फिर प्रार्थना की, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। किसान ने गंभीर सोच विचार किया और फिर उसे जड़ों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद किसान ने कहा, तुम विश्वास करने योग्य तो नहीं हो, किंतु मनुष्य होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं मुसीबत में पड़े प्राणी की मदद करूं। मैं तुम्हें इन जड़ों से निकालने का तरीका बता देता हूं, तुम स्वयं प्रयास कर निकल जाना। किसान ने उसे निकालने का तरीका बताया और दूर जाकर एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। बाघ प्रयास कर थोड़ी ही देर में उस उलझन से निकल गया। बाघ ने किसान से कहा, हे मनुष्य, दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ। किसान बोला, तुम आजाद हो गए हो, अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। अचानक बाघ के तेवर बदल गए और बोला, मैं कल से भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। बाघ हमला करने की मुद्रा में आया तो किसान अपनी जान बचाने के लिए तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। बाघ पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। पेड़ पर चढ़कर किसान बोला, मुझे पता था तुम विश्वासघात करोगे। इसी बीच उधर से एक लोमड़ी गुजरी। उसने किसान से पूछा, पेड़ पर क्यों चढ़े हो? किसान ने सारी बात बताई। किसान की बात सुनकर लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, यह हमारे जंगल का राजा है, एक बरगद की जड़ में राजा नहीं फंस सकते। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने बचाया है। किसान के बहुत कहने पर लोमड़ी बोली, यदि तुम सही हो तो एक बार फिर देखते हैं कि राजा साहब कैसे फंसते थे। बाघ भी घमंड में आकर मान गया। वह बरगद की जड़ों के बीच में चला गया। लोमड़ी ने फौरन किसान से कहा, इसे अब जड़ों से बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा, अब तुम तेजी से भागो और यहाँ से दूर निकल जाओ। किसान पेड़ से कूदा और तुरंत तेजी से भागा और दूर निकल गया। सार यह है कि जो सदा से बदनाम और विश्वासघाती रहे हों, उन पर विश्वास करना ज्यादातर मौकों पर ठीक नहीं होता। इंसान को अपने जीवन में विश्वासघाती और बदनाम छवि वाले लोगों से बचना चाहिए। विश्वास उन्हीं पर करना चाहिए जो साफ छवि के हों और भरोसेमंद हों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।